नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक में फैली उजियारी। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी घरों के अंदर अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, क्योंकि अखंड ज्योत का खासा महत्व है। तो अखंड ज्योत का महत्व क्या है, इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद भारद्वाज जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी से जानेंगे कि अखंड ज्योत का महत्व क्या है और अखंड ज्योत को जलाते समय क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, जिससे घर के अंदर सुख शांति का वास हो और माँ लक्ष्मी का आगमन हो। जी अनुराधा जी, आपने बहुत सारे माता के भक्तों के मन की बात पूछ ली। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, दीपक ज्योतिर्पर ब्रह्म, दीपक ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु में पापम, पूजा ज्योतिर्नमोस्तुते। अनुराधा जी, माता की ज्योत जो है ना, माता की तीव्रता, माता की शक्ति कोई साक्षात नहीं ग्रहण कर सकता है। इसलिए माता का आवाहन अनुराधा जी दीपक पे ले आकर के वासित किया जाता है। दीप जलाने से निश्चित रूप से दीप आपके उस पूजा के साक्षी हैं, अर्थात उस पूजा का पूरा पुण्य दीप लेते हैं और आपको प्रदान कराते हैं। इसलिए दीप जलाया जाता है। अब देखिए, दीप जलाने की प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग अनुराधा जी, हम लोग देखते हैं ना कि सीधे दीपक जलाए और जमीन में ही रख दिए। आप मान के चलना कि शास्त्रों में कहा गया है, दीप को जमीन में रख देने से जो आप यज्ञ कर रहे हैं ना, उस यज्ञ का पुण्य खत्म हो जाता है। तब कैसे रखना चाहिए? किसी धान्य अनाज के पात्र में रखना चाहिए, या अनाज के ऊपर रखने से दीपक का पुण्य आपको प्राप्त होगा। दीपक यदि आप अखंड दीप के रूप में रख रहे हैं तो पूरा दिन रात जब तक आपकी यज्ञ समाप्त ना हो तब तक जलाएं। यदि आप खंड दीप का संकल्प लिए हैं तो सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त के पहले तक दीपक जलना चाहिए। अब मान के चलिए, आपने दीपक जो है जलाया और दीपक जो किन्हीं कारणों से शांत हो जाता है, मन में बहुत भ्रांति आती है, ऐसा लगता है कोई अपशगुन हो गया क्या, माता नाराज हो गई क्या। ऐसा नहीं सोचना है। कोई माता अपने पुत्र के ऊपर नाराज होती है क्या? नहीं होती है। हाँ, कुछ आपके जो एक तरह से पाप हैं, जो विघ्न हैं, वो आकर के आपके दीपक पे अटैक करते हैं और दीपक शांत हो जाता है। उसकी प्रक्रिया हमारे शास्त्रों ने कहा है, प्रायश्चित गोदान। देखिए, प्रायश्चित गोदान आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो क्या करना है? थोड़ा सा दक्षिणा लेकर के संकल्प करें कि जो भी पाप संताप के कारण यह दीपक समाप्त हुआ है, शांत हुआ है, वह पाप इस यज्ञ से दूर हो जाए। अब उस दक्षिणा को रख दें दीपक के पास और दीपक को पुनः स्थापित कर लें, और उस दक्षिणा को अब ले जाके गौशाला में कर दें। अब आप यह निश्चित रूप से प्रश्न करेंगी, मुझे मालूम है कि महाराज दीपक को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, क्योंकि 9 दिन तक तो लगातार एक ही बत्ती पे जलेगा नहीं। तो इसके लिए भी प्रक्रिया है। ज्योत में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो है कर्म साक्षी दीपक जलाइए। जब आप दीपक को ठीक करने के लिए बैठे, उसी दीप की ज्योत से एक दीपक और स्थापित कर लें। उस दीपक को ठीक करिए, आप घी डालिए, तेल डालिए। अगर बीच में खंडित होता है, शांत होता है, तो जो आपका कर्म साक्षी दीपक है, उसी लौ को पुनः स्थापित कर लेने से दीपक का दोष नहीं होता है, और पूरे 9 दिन तक आपका दीपक माता की पूजा आराधना, आपके भाव भक्ति का साक्षी बनेगा, और आपके घर के जितने भी अंधकार हैं, चाहे रोग का अंधकार हो, चाहे अज्ञानता का अंधकार हो, चाहे आर्थिक अंधकार हो, चाहे जीवन में दुख का अंधकार हो, सारे अंधकारों को
दूर कर देगा अनुराधा जी। जी बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि घर में दीपक जलाने से सारे अंधकार दूर होते हैं और घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आती है। तो आचार्य जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।